के हिसार में एक लड़की का जन्म हुआ। उस समय लड़कियों के जन्म को शुभ नहीं माना जाता था। लड़की के जन्म की बात सुनते ही उसकी दादी नाराज हो गई क्योंकि वह पोता चाहती थी, लेकिन लड़की होने पर उन्हें बहुत ही गुस्सा आया। इसलिए जन्म के समय दादी ने उसका चेहरा 1 महीने तक नहीं देखा। लेकिन उस लड़की ने बड़े होकर देश को सबसे बड़ा सम्मान दिलाने का काम किया। साल 2008 में उस लड़की ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, जिसमें उसे सफलता हासिल हुई। उसी साल उस लड़की ने बीजिंग ओलंपिक खेलों के लिए भी क्वालिफाई किया, जिसमें वह क्वार्टर फाइनल तक पहुंची और ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया। यह लड़की कोई और नहीं, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल थी। साइना नेहवाल का जन्म आज ही के दिन 17 मार्च 1990 को एक जाट परिवार में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में हुआ। साइना के पिता का नाम डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल है और उनकी मां का नाम उषा नेहवाल। सौभाग्य से साइना नेहवाल के माता पिता बैडमिंटन के खेल में शुरू से ही रुचि रखते थे और दोनों ही बैडमिंटन के खिलाड़ी रह चुके हैं, जिस वजह से साइना की रुचि भी बैडमिंटन के खेल में बचपन से रही। बैडमिंटन के खेल में गहरी रुचि को देखते हुए साइना नेहवाल के माता पिता ने बचपन से ही उनका पूरा सहयोग किया, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें बैडमिंटन के खेल को अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेलने की अनुमति दी। साइना नेहवाल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कैंपस स्कूल CCS HAU हरियाणा के हिसार से ही पूरी की। इसके बाद उनके पिता को उनके बेहतरीन काम की वजह से प्रमोशन मिल गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार के साथ हैदराबाद जाना पड़ा। इसलिए नेहवाल ने भी अपनी 12वीं की पढ़ाई ST एंस कॉलेज फॉर वुमेन हैदराबाद से पूरी की। आपको बता दें, साइना की मां अपने समय की स्टेट लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी रह चुकी हैं। उनका सपना और भी आगे खेलने का था, लेकिन किसी कारण की वजह से वह अपने बैडमिंटन के करियर को आगे नहीं ले जा सकी। इसलिए साइना नेहवाल की मां का सपना यह था कि अगर उनका कोई बेटा या बेटी होती तो वह अवश्य ही नेशनल लेवल की बैडमिंटन खिलाड़ी बनी। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन में अपनी गहरी रुचि और मां के नेशनल लेवल के बैडमिंटन खिलाड़ी बनने के सपने को पूरा करने के लिए मात्र 8 साल की उम्र से ही बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। क्योंकि साइना का परिवार हरियाणा राज्य से हैदराबाद आया था, इसलिए साइना को हैदराबादी भाषा में बात करने में शुरू में दिक्कत होती थी। इसकी वजह से साइना नेहवाल हैदराबाद में अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से अधिक बातचीत नहीं कर पाती थी। जब साइना नेहवाल ने बैडमिंटन खेलना शुरू किया तब उनकी बहन वॉलीबॉल खेलती थी। साइना नेहवाल के पिता को अपनी यूनिवर्सिटी में शीर्ष खिलाड़ी रहने के लिए प्रोविडेंट फंड मिलता था, जिस वजह से साइना नेहवाल के पिता ने अपने प्रोविडेंट फंड को साइना को बैडमिंटन की आगे की ट्रेनिंग देने में उपयोग किया। साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के खेल में अपनी शुरुआती प्रशिक्षण हैदराबाद में उस समय के कोच नानी प्रसाद से प्राप्त की। देखा जाए तो बैडमिंटन के खेल का बीज उनके माता पिता के बैडमिंटन खेल के प्रति लगाव के चलते ही अंकुरित हुआ। अपनी बेटी की बैडमिंटन के प्रति गहरी रुचि को देखते हुए उनके पिता हरवीर सिंह नेहवाल ने बैडमिंटन के खेल में अपनी बेटी साइना नेहवाल को पूरा सहयोग प्रदान किया। बैडमिंटन के प्रति साइना नेहवाल की ही मेहनत का नतीजा था जो वह अपने करियर में कम समय में ऊंचाइयों पर जाने लगी। साल 2006 में साइना नेहवाल ने बैडमिंटन के प्रति जुनून और खेल में कड़ी मेहनत की वजह से उन्होंने अंडर 19 में अपनी जगह बनाई और एशिया सैटेलाइट बैडमिंटन टूर्नामेंट में साइना नेहवाल अंडर 19 में नेशनल चैंपियन बनी और उन्होंने इस टूर्नामेंट में जीत दर्ज करते हुए इतिहास दर्ज किया। साइना नेहवाल उस समय भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बनी, जिसके बाद साल 2008 में उन्होंने वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में 9वें स्थान की जापान की सयाका साटो को कड़े मुकाबले में हराया। इसके बाद बैडमिंटन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए साइना नेहवाल पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जो एशिया गेम्स के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंची। इसके बाद सितंबर 2008 में साइना नेहवाल ने लाइडिया चा ली या को हराते हुए चाइनीज ताइपी ओपन 2008 में बेहतरीन जीत दर्ज की। साल 2009 के जून महीने में साइना नेहवाल पहली भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनी जिसने BWF सुपर सीरीज में जीत दर्ज की। इसके बाद साइना नेहवाल ने विश्व की सबसे प्रख्यात बैडमिंटन सीरीज में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर जीत दर्ज की, जिसके बाद वह लगातार आगे बढ़ती रही।
साइना नेहवाल बैडमिंटन के खेल में अपनी बेहतरीन प्रतिभा से अपना और अपने देश भारत का नाम भी विश्व स्तर पर रोशन कर रही है। बैडमिंटन के खेल में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें कई तरह के अवार्ड्स और सम्मान दिए जा चुके हैं। साल 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं साल 2009-10 में दिए गए सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 17 मार्च की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज ही के दिन साल 1861 में 10 साल से ज्यादा समय तक चलने आंदोलन के बाद इटली का एकीकरण हुआ था। वहीं साल 1845 में ब्रिटेन में रबर बैंड को पेटेंट दिया गया। ब्रिटेन के आविष्कारक स्टीफन पेरी को यह पेटेंट मिला था। साल 1969 में गोल्डा मेयर इजराइल की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी। मेयर इजराइल की चौथी राष्ट्रपति थी। आज ही के दिन साल 1987 में सुनील गावस्कर ने करियर का आखिरी टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। वहीं साल 2019 में गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई भी सवाल हो तो उसे कमेंट में लिख के हमें जरूर बताएं। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो पे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।